हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो बिना देर के हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 का बी का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा है, कहता है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये जो रेशनल नंबर दिया गया है इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जो सबसे पहला क्या है, -1/3। इस तरह से कई रेशनल नंबर दिया गया है, सभी को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो एक एक करके हम करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 -1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? तो इस तरह से एक नंबर लाइन खींचते हैं। तो हमको ध्यान देना है कि यहाँ क्या चिन्ह दर्शाना है, माइनस में। तो हम इस साइड से हम जो ओरिजिन होता है मूल बिंदु, ये 0 यहाँ से लेंगे और माइनस में दर्शाना तो माइनस इधर लेफ्ट साइड में आएगा। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। अब यहाँ से यहाँ के बीच की पार्ट को हमें कितनी पार्ट में बांटना है, 1/3 है ना। तो 3 पार्ट में बांटने के लिए 2 बार काटेंगे, ये 1 ये 2। तो देखते हैं कितना पार्ट में बट गया, 1 2 3 पार्ट में बट गया। तो ये पहला पार्ट क्या होगा, -1/3। ये होगा -2/3। ये क्या होगा, -3/3। तो -3/3 का मतलब क्या हो गया, -3/3 का मतलब कट गया 1 -1 हो गया, है ना। तो हमारा जो ये रेशनल नंबर है -1/3, वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या हो गया, -1/3। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी प्रकार क्या है, -3/4 इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे क्या ले ले, 0 और ये -1 हुआ। तो इस पार्ट को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये पार्ट 4 भाग बांट दिए, 1 2 3 ये 4 हो गया, है ना। 1 2 3 ये 4 पार्ट। तो ये पार्ट क्या हो गया, -1/4, ये हो गया -2/4, ये हो गया -3/4, ये हो गया -4/4। -4/4 का मतलब क्या हो गया, -1। तो ये पार्ट जो है हमें -3/4 को रिप्रेजेंट करता है ना। इस तरह से हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, -1/2/3 इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
तो यहाँ -1 ले लिए, 0 हो गया, -1 -2। तो यहाँ क्या -1 होल है, तो इसको छोड़ करके इतना पार्ट को हमें 3 भाग में डिवाइड करना है ना। तो 2 बार काटेंगे, 1 2। तो क्या देखते हैं 3 भाग में डिवाइड हो गया, 1 2 3 भाग, है ना। तो हमको दर्शाना क्या है, ये हो गया -1/2, ये -2/2। दैट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 होल, ये 1 होल हो गया, इधर 1 होल 2/3 को, ये -1 होल 2/3 हो गया। या इसको दूसरे रूप में हम क्या बोल सकते हैं, -5/3। क्वेश्चन नंबर 4, -3 होल 1/7। ये 0 हो गया, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। तो यहाँ क्या दिखा रहा, -3 होल 1/7। तो 3 होल, तो यहाँ तक तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से यहाँ के पार्ट को हम 7 पार्ट में बांटेंगे। तो 6 बार काटना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 7 हो गया। हमें दर्शाना क्या है, 1/7। तो ये पार्ट जो होगा, ये होगा आपका -3 होल 1/7। इसको इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, -3 होल 1/7। नाम भी दे सकते हैं, p/q और कुछ भी अपने तरह से रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 -4 होल 3/5। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेम, यहाँ -4 होल है, तो यहाँ 4 तक कुछ नहीं करना है। यहाँ से यहाँ के पार्ट को हमें 5 भाग में डिवाइड करना है। तो हो गया 1 2 3 4, 5 पार्ट में हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया माइनस कितना, 1/5 2/5 3/5, है ना। ये रिप्रेजेंट करेगा -4 होल हो गया, ये 3/5 को ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। अब यहाँ क्या है, -2 होल, तो यहाँ से 2 तक कुछ नहीं करना है। यहाँ से यहाँ के भाग को कुछ 6 पार्ट में डिवाइड करना है। करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 6 हो गया। तो -1 -2 -3 -4 -5 ये पार्ट होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस पार्ट को -2 होल 5/6, इसको यहाँ हम ले रहे हैं। और ये पार्ट दर्शा क्या रहा है, -2 होल 5/6। 7 -3, ये तो सब सिंपल है।
ये 0 हो गया, -1 -2 -3 -4। यहाँ में रिप्रेजेंट क्या करना है? सिंपल -3 को रिप्रेजेंट करना, कुछ नहीं करना है, यही -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, -2 होल 7/8, -2 होल 7/8, ये क्या कर रहा है? ये ऑरिजिन 0 हो गया, -1 -2 -3 हो गया। तो -2 तक कुछ नहीं करना है, इस पार्ट को हमें 8 भाग में डिवाइड करना है। जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो है ये पार्ट है ना, ये माइनस, यहाँ लिखते -2 होल 7/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब है एक नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है, इसमें कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। तो ट्रू के लिए T लिखेंगे, फॉल्स के लिए F लिखेंगे। तो मेरा पहला स्टेटमेंट है -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो आप अभी नंबर लाइन पे पढ़ चुके हैं कि -3/5 ये क्या है? निगेटिव रेशनल नंबर है, और निगेटिव रेशनल नंबर हमेशा क्या होता है? 0 के लेफ्ट साइड होता है ना, 0 के लेफ्ट साइड निगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है। तो यहाँ कह रहा है मेरा स्टेटमेंट -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे ये 0 के लेफ्ट साइड में स्थित है। -3/5 यानी निगेटिव इंटीजर, तो निगेटिव नंबर या निगेटिव रेशनल नंबर, तो ये क्या होगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फिर कहता है -12/7, ये भी निगेटिव रेशनल नंबर हो गया। लाइज टू द राइट ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन के क्या राइट साइड में होता है नेगेटिव नंबर? नहीं, 0 के रेशनल नंबर पर 0 के लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन ये क्या कर रहा है? राइट साइड। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशनल नंबर्स 1/3 जो पॉजिटिव है एंड -5/2 जो कि निगेटिव रेशनल नंबर है आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए ये 0 के क्या होता है? लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होता है और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है। सो ये जो मेरा पॉजिटिव नंबर है 0 के राइट साइड होगा, और जो निगेटिव रेशनल नंबर है 0 के लेफ्ट साइड होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे? ये 0 के दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट है, इसलिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशनल नंबर -18/-13। यहाँ क्या देख रहे हैं? न्यूमरेटर भी निगेटिव है और डिनोमिनेटर भी निगेटिव है। डैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन है। सेम साइन होने का मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, और पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होगा? 0 के राइट साइड में होगा, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0, 0 के लेफ्ट में है। तो 0 के लेफ्ट में क्या होता है?
निगेटिव साइन वाला होता है, निगेटिव रेशनल नंबर होता है, लेकिन ये तो दोनों सेम साइन है, पॉजिटिव ना हो गया। सो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इस तरह से ये एक्सरसाइज 1 का भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको ये सारा मैथ का प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उसको भी पढ़ने में मदद मिले, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।